उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पंचगांव में एक रहस्यमय पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हवेली में रखे एक शीशे ने कई लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं। कहा जाता है कि इस शीशे में झांकने वाला अपनी मौत का समय और तरीका देखता है, लेकिन जो इसे बदलने की कोशिश करता है उसे और भी भयानक अंजाम भुगतना पड़ता है। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन जब शहर के 3 दोस्त आकाश, रवि और नीता गांव में घूमने आते हैं तो उनका सामना इस डरावने रहस्य से होता है। आकाश, रवि और नीता शहर के कॉलेज के दोस्त हैं जो ट्रैकिंग और रहस्यमय जगहों की खोज में गांव आते हैं। गांव में पहुंचते ही उन्हें वहां के लोग डरे और परेशान दिखाई देते हैं। शाम को जब वे गांव के मंदिर में जाते हैं तो एक बुजुर्ग पुजारी उन्हें हवेली के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, उस हवेली के अंदर जाना मत, वहां एक शीशा है जो तुम्हारी किस्मत खराब कर सकता है। मैंने खुद कई लोगों को शीशे की वजह से मरते देखा है, लेकिन रवि जो रोमांच का दीवाना है इसे अंधविश्वास मानता है। दोस्तों का ग्रुप पुजारी की चेतावनी को नजरअंदाज करके हवेली देखने का फैसला करता है। आकाश और नीता पहले झिझकते हैं, लेकिन रवि उन्हें यह कहकर मना लेता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सब झूठी कहानियां हैं। अगली सुबह तीनों हवेली के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अंदर का माहौल डरावना और खामोश है। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और छत से लटकते जाले उन्हें और भी असहज कर देते हैं। हवेली के अंदर की हवा भारी और अजीब है। हवेली के एक बड़े कमरे में उन्हें एक विशाल और पुराना शीशा दिखाई देता है। यह शीशा गहरे काले लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ है, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा है। रवि इसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं समझ पाता। रवि शीशे में देखता है और अचानक चीखते हुए पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वह कहता है, मैंने देखा, मैं मर रहा हूं। कल रात 12 बजे। पहले तो आकाश और नीता इसे मजाक समझते हैं, लेकिन रवि का चेहरा देखकर वे घबरा जाते हैं। नीता भी शीशे में झांकती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर आकाश शीशे में देखता है। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा भी पीला पड़ जाता है। वह धीरे धीरे कहता है, मुझे मेरी मौत दिखी। 3 दिन बाद अगले दिन रवि का बर्ताव बदल जाता है। वह डर और घबराहट में जी रहा है। हर छोटी आवाज उसे डरा देती है। शाम को रवि अपनी मौत को टालने के लिए गांव के पुजारी के पास जाता है। पुजारी बताते हैं कि यह शीशा एक तांत्रिक ने बनाया था। यह शीशा इंसान की आत्मा और कर्मों को खींचकर उसकी मौत का समय दिखाता है, लेकिन मौत को बदलने की कोशिश मत करना, पुजारी चेतावनी देते हैं। जो ऐसा करता है वह और भी भयानक अंत को आमंत्रित करता है। रात 12 बजे रवि अपने कमरे में अकेला होता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, एक जोरदार हवा का झोंका कमरे में आता है। शीशे में उसने जो देखा था वह सच हो जाता है। रवि की लाश सुबह उनके दोस्तों को मिलती है। रवि की मौत के बाद आकाश और नीता डर जाते हैं। वे अपनी मौत से बचने के लिए शीशा तोड़ने का फैसला करते हैं। जब वे शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो शीशा जोर से कांपने लगता है। कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। शीशा उनके डर का फायदा उठाकर उन्हें भ्रमित करता है। पुजारी बताते हैं कि शीशा तभी टूटेगा जब कोई अपनी जान की कुर्बानी देगा। आकाश खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। शीशा टूटने के बाद एक आत्मा बाहर निकलती है और कहती है, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन अब मेरी जगह लेने के लिए किसी को आना होगा। नीता रोते हुए आकाश को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक देता है। आकाश शीशा तोड़ देता है और उसकी आत्मा गायब हो जाती है। नीता जिंदा बच जाती है, लेकिन कहानी के अंत में जब वह शहर लौटती है तो उसके घर के शीशे में एक दरार दिखाई देती है। क्या सच में मौत टली थी, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? पंचगांव की पुरानी हवेली में रखे उस शीशे की कहानी खत्म नहीं हुई थी। आकाश ने शीशा तोड़कर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन क्या मौत का खेल सच में खत्म हुआ था? नीता, जो इस सब की चश्मदीद थी, अपने घर लौट आई। वह इस भयानक अनुभव को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ चीजें
कभी पीछा नहीं छोड़ती। आकाश के बलिदान के बाद नीता वापस अपने शहर लौट आई। उसने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वह हर रोज डरावने सपने देखने लगी। इन सपनों में वह आकाश को देखती जो बार बार उससे कुछ कहने की कोशिश करता। एक रात जब नीता अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ी थी, उसने उसमें अपनी परछाई के साथ एक और परछाई देखी। वह परछाई आकाश की थी। उसने धीमे स्वर में कहा, नीता, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे वापस लाओ, वरना यह शीशा तुम्हें ले जाएगा। नीता ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन चीजें धीरे धीरे अजीब होने लगी। उसके घर के शीशों में हल्की दरारें दिखाई देने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर सुबह शीशे पर खून से लिखे हुए अक्षर दिखाई देते थे, मौत पास है। इस बीच रवि की बहन सुहानी नीता से मिलने आई। वह रवि की मौत की वजह जानना चाहती थी। नीता ने उसे सब कुछ बताया। सुहानी ने कहा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उस शीशे की जड़ तक जाना होगा। नीता और सुहानी ने गांव के पुजारी से फिर से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने उन्हें बताया, तुमने सोचा था कि शीशा टूटने से सब खत्म हो जाएगा? नहीं, वह शीशा सिर्फ एक माध्यम था। असली समस्या वह आत्मा है जो अभी भी आजाद नहीं हुई। उन्होंने आगे बताया कि वह आत्मा एक प्राचीन तांत्रिक की थी जो लोगों की मौत का खेल खेलता था। उसने शीशे को अपनी शक्ति का जरिया बनाया था। अब वह अपनी जगह किसी और को लेना चाहता है। पुजारी ने बताया कि आत्मा अब नीता और सुहानी के पीछे है। तुम दोनों को यह खेल खत्म करना होगा, लेकिन याद रखना, इस खेल में जीतना आसान नहीं है। तुम्हें उस आत्मा के वर्चस्व को तोड़ना होगा जो अब तुम्हारे आसपास मौजूद है। नीता और सुहानी ने तय किया कि उन्हें फिर से हवेली में जाना होगा। हवेली में पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। हवेली में उन्हें एक और गुप्त कमरा मिला जिसमें पुराने तंत्र मंत्र की किताबें और कुछ तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे। वहां उन्हें एक और शीशा मिला जो पहले वाले शीशे से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। इस शीशे में झांकने पर नीता को अपना और सुहानी का भविष्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि अगर वे शीशे को नष्ट नहीं करेंगे तो उनकी मौत निश्चित है। जब उन्होंने शीशे को तोड़ने की कोशिश की तो एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस खेल में जीतने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। पुजारी ने उन्हें पहले ही सिखाया था कि आत्मा को हराने के लिए उसे उसकी शक्ति से अलग करना होगा। इसके लिए नीता और सुहानी ने शीशे के चारों ओर आग का घेरा बनाया और तांत्रिक के मंत्रों को उल्टा पढ़ना शुरू किया। आत्मा ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए शीशा पिघलने लगा और आत्मा कमजोर हो गई। आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए किसी एक को अपनी जान देनी थी। नीता ने यह बलिदान देने का फैसला किया, लेकिन सुहानी ने उसे रोक दिया और खुद को कुर्बान कर दिया। तांत्रिक की आत्मा और शीशा दोनों खत्म हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद नीता अपने घर के शीशे में देखती है। उसे सुहानी की परछाई दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, तुमने सोचा था सब खत्म हो गया, खेल तो अभी शुरू हुआ है। मौत कभी खत्म नहीं होती, यह सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत है।